जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। चील्हो सियारों की कथा। जीवित पुत्रिका व्रत में चील्हों और सियारों की कथा एक कथा भी सुनी जाती है। वह संक्षेप में इस प्रकार से है। एक वन के सेमर के पेड़ के एक चील रहती थी। पास ही झाड़ी में एक सियारनी भी रहती थी। दोनों में खूब पटती थी। चील्हो जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से सियारनी के लिए ज़रूर हिस्सा रखती थी। सियारनी भी चिल्लो को ऐसा ही ध्यान रखती थी। एक दिन दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जितिया के पूजा की तैयारी कर रही थी। चिल्लो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारनी को भी बताया। फिर चिल्लो सियारनी ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेगी। सियारनी और चिल्लो ने जितिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और अलग से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना का व्रत में रही। मगर रात में सोते ही सियारनी को भूख प्यास से सताने लगी। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी से पेट भरकर खाया। चिल्हो ने हड्डी चबाते के करकर की आवाज़ सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज़ है। सियारनी ने कह दिया, बहन भूख के मारे पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। यह उसी की आवाज़ है। मगर चिल्लो को पता चल गया। उसने सियारनी को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। सियारनी ने लजा गई, पर व्रत भंग हो चुका था। चिल्हो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा की। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारनी बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चिल्हो छोटी बहन हुई, उसकी शादी राज के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और राजमंत्री बने। सियारनी रानी जो भी बच्चे होते थे वे मर जाते थे, जबकि चिल्हो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते थे। इससे उसे जलन होती थी कि उसने कभी उनका सर कटवा कर डब्बे में बंद कर दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाती और बच्चों को बाल तक बांका न होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों को उसके पति को मारने का प्रयास भी किया, पर सफल नहीं हुई। आखिरकार दैव योग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्रिका व्रत विधि विधान से किया तो उसके पुत्र भी जीवित रहे। बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।